अपने गीतों से सभी महिलाओं की मदद करने वाली, जो लोकगीत गाती हैं, जो पारंपरिक गीत गाती हैं, ऐसे महिलाओं को जो है एक नया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे दिलाने वाली वंदना दुबे हमारे साथ हैं। ये लगातार अगर बात करें तो हर रविवार को इनके यहाँ अगर आप देखेंगे तो हाथरस या फिर यूँ कहें हरदोई, प्रयागराज, बलिया, भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, कई जनपदों से महिलाएं आती हैं और दिन भर इनके साथ गीत रिकॉर्ड करती हैं। इसका मुख्य कारण एक ये होता है कि जब ये कहती हैं कि मैं हूं वंदना दुबे और आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, प्यार कीजिए। उसके बाद चूँकि ये वायरल हो चुकी हैं, इनके गीतों को लोग पसंद करते हैं, तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे गाती हैं वहाँ पे दर्शक जो है जुड़ते हैं और वो चैनल मोनेटाइज होता है और महिलाएं जो है अपना चैनल बना करके कुछ इनकम करती हैं। लेकिन नेकी करने वाली वंदना दुबे के साथ विश्वासघात हो जाता है। विश्वासघात भी ऐसा जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। एक महिला आती हैं, वो गीत गवाती हैं, साथ में गीत रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन और जाने के लिए उनको बस नहीं मिलती है तो रात्रि यहाँ पे उनको विश्राम भी कराया जाता है इसी स्टूडियो में। लेकिन सुबह जब वो जाती हैं तो यहाँ से कुछ कीमती सामान लेकर के 9-2-11 हो जाती हैं। तो ऐसे हमारे साथ वंदना दुबे, हम इनसे जानेंगे कि पूरी घटना क्या हुई थी। वंदना जी, आपके स्टूडियो में चोरी होती है और भी एक महिला ही करती है जिसको आप ही शरण देती हैं, क्या हुआ था पूरा? मैं क्या बताऊं, और ऐसी घटना घट गई कि हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, अगर ऐसे नहीं बताएंगे तो ऐसे कभी ना कभी कुछ न कुछ होता रहेगा हमारे साथ। तो ये लोग इलाहाबाद की थी। संडे के दिन बहुत काफ़ी भीड़ रहती है और हम इन लोग को गाना भी गा के छोड़ दिए थे, ऐसा नहीं गाना गा के नहीं छोड़े थे, लेकिन ये लोग थोड़ा इंटरव्यू देने के चक्कर में काफ़ी मीडिया वाले भाई आए थे, तो वायरल होने के चक्कर में उनसे तो इंटरव्यू दी। और जब 7 बज गया, रात 7 बजा था, तब यहाँ से लोग निकली थी। तो हम सबको 6:30 बजे तक सबको भेज दिए थे, फ्री हो गए थे 6:30 बजे। तो 7 बजे लोग निकले। उसके बाद इनको बस नहीं मिला। अब मैं यहाँ से बोली थी, और एक लोग और थी, वो ट्रैक्टर पे बैठ के चली गई थी। ये लोग 5 लोग थी, 5-6 लोग। तो एक लोग ट्रैक्टर पे बैठ गई थी, तो ये 4 लोग जो है यहाँ पे छूट गई गाड़ी। ये लोग नहीं गई क्योंकि ये लोग सोची कि गाड़ी मिलेगा नहीं, तो वहाँ वो स्टेशन पे सोना पड़ेगा। तो वापस फ़ोन की कि गाड़ी नहीं मिला, तो हम बुला लिए। मैं बुला ली कि आप चली आओ यहीं स्टूडियो में सोना। तो ये लोग आई और मैं स्मार्ट घड़ी ली थी, और वो घड़ी बहुत शौक़ से ली थी क्योंकि मैं अपने शौक़ के लिए कभी कुछ भी नहीं ली हूँ आज तक। तो ये सब चला भी था, सब लोग पहन भी रहे थे और हम सोचे हम भी पहने, और बहुत शौक़ से मैं खरीदी थी। तो मैं इसी में रख दी, अपने स्टूडियो में, इसी ड्रॉअर में रखी थी? जी, इसमें रख दी। और जब मैं सुनी कि वो लोग आ रही हैं, बस छूट गया, मैं फटाफट घड़ी निकाली, इसी में रखी, झाड़ू मारी क्योंकि सुबह से सब लोग भीड़ थे तो गर्दी था। तो सब मैं साफ़ करके बिस्तर लगाई, तब तक ये लोग आई। तो मैं थकी हुई थी क्योंकि संडे के दिन बहुत तकलीफ़ होती है हमें। पूरा सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाना, और खाना पीना हम खाते नहीं हैं क्योंकि खा लेंगे तो गा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं खाना बनाई भी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं खाना बनाई नहीं थी। आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो जो यहाँ थी उनसे पूछ सकते हैं। मैं मतलब बड़े संडे को आप बिना खाना खाए जो है गाना गा रही थी सबके साथ जो है? जी, खाना पानी पीने का टाइम ही नहीं मिलता। एक मोबाइल हटा दूसरा मोबाइल लग गए, एक मोबाइल हटा दूसरा मोबाइल लग गए। क्यों करती हैं आप ऐसा दूसरों के लिए? अब क्या करें, हमारा विचार यही था कि अगर एक बड़े यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मेरा विचार ये था शुरू से कि हम अगर वायरल हो जाएंगे तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम शुरू से ही सबका सपोर्ट करते हैं, जितना मुझसे हो सकता है, अपने औकात से ज़्यादा। अगर कोई हमारी जगह पे होता तो एक दिन नहीं टिकता जितना मैं झेल रही हूँ। तो मैं ये लोग को बिस्तर लगाई, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को बोली खाना है नहीं, सब्जी चावल सुबह का था। तो हम सोचे कि इतनी टाइम हम खाएंगे नहीं, क्योंकि बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है, तो भूख नहीं लगती है, थक जाते सो जाते हैं तुरंत। अगर ये लोग नहीं आते तो हम सो जाते वैसे भी ना खाए पिए। लेकिन ये लोग आए तो मैं हस्बैंड को भेजी और मैं होटल से खाना मंगवाई जो भी था, तो हम खिलाएँ लोग को। वीडियो मेरे पास है, आपको दिखाऊँगी मैं। और सबको खिलाई, और खिला के अपना एसी चालू किए, सब लोग सोई। 1 बजे रात तक हम सब हंसे बोले, हा हंसे हम लोग आपस में बातें करके। हम भी थके थे, फिर भी हम नहीं सोए थे, 1 बजे के बाद ही सोए थे।
फिर ये लोग सुबह उठती हैं, मैं अपना नाश्ता बनाने लगती हूँ इन लोग के लिए, क्योंकि जाना था सुबह, बोले हम चले जाएंगे। नाश्ता बनाई, चाय नाश्ता इनको दी, ये खाई, बार बार जा रही ये लोग, हाथ मुँह धो के कपड़ा अपना साफ़ सूफ की। उसके बाद बोली कि सिस्टर हमारे साथ गाना बना दो। फिर 4 गाने भी सुबह बना के दी, मॉर्निंग में सुबह इनको बना के दी। और मैं अगर झूठ बोलूँगी तो भगवान सुन रहा है, इंसान की बस की बात नहीं है हमारा दुख। मैं सुबह इनको वीडियो बना के भी दी, और फिर भी ये अपना घड़ी ओड़ी जो भी इसमें था अपना ली और चल दी। और मैं उस टाइम अपने ससुराल जा रही थी, सुबह मेरा देवर आया था तो उनको छोड़ना था, स्कूल का लेट हो रहा था। अब मैं उसी नशे में तुरंत ये लोग गई और मैं निकल गई। अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं घड़ी नहीं पहनी, और जब मैं गाड़ी पे बैठी मैं सोची उस बार गई थी, एक ही हफ्ता तो हुआ था मुझे घड़ी ले रहे, और इतनी शौक से मैं पहनती थी घड़ी। मैं सोची कि घर जा रही हूँ अपने घर ससुराल में, मतलब जा रही हूँ तो घड़ी पहन लूँ। फिर गाड़ी में बैठ गई, आलस की वजह से मैं उतरी नहीं गाड़ी पे। हाँ, आलस की वजह से नहीं उतरी, मैं चली गई। अगर उतर के आया शायद उसी समय पता चल जाता कि घड़ी, तुरंत पता चल जाता। वही मैं सोच रही थी, मैं आलस की वजह से उतरी नहीं, मैं चली गई। मैं सोची आप आते हैं तब पहनते हैं। फिर आने के बाद मैं देख रही हूँ मेरा घड़ी ही नहीं है। पूरा ढूंढनाई, और भाभी के यहाँ जिसका ये रूम है उनके यहाँ सब ढूंढाई हुआ, कहीं नहीं मिला। और उसके बाद तब मैं वो ब्लॉग देखी, लास्ट में मैं ब्लॉग बनाई थी। ये लोग जब चली गई गाड़ी पकड़ने के लिए, तो जो मुझे गिफ्ट मिला था, मैं वो गिफ्ट ओपन कर रही थी कि ये गिफ्ट मैं पाई हूँ। फटाफट वो ओपन करी तो उसमें अभी मेरा घड़ी है। अच्छा। तभी मैं तो पकड़ पाई, तब तक वो घड़ी तभी मैं पकड़ पाई। भी मैं आपको ब्लॉग दिखाती हूँ, जब मैं ब्लॉग बना रही थी, गिफ्ट दिखा रही थी, तब तक मेरा घड़ी था। उसके बाद तब मेरा समझ में आया कि नहीं, ये लोग ली हैं रात में। मुझे ऐसा लग रहा था ना उसी भीड़ में कोई लेके चला गया। तो भीड़ के लोगों को तो हम मतलब कैसे कह सकते हैं, पता नहीं कौन लेके गया। जब मुझे पता चला नहीं ये रात तक है, गिफ्ट तक है मेरा घड़ी, तब मुझे पूरा पक्का चल गया कि ये ही लोग लेके चली गई घड़ी। मेरा घड़ी गया, जो इसमें रंग पैसा था अपना सब लेके चली गई। आपने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया? कोई मैं सही झूठ नहीं बोलूँगी। और भगवान 2 बच्चे दिए हैं मुझे, और मैं पहली बात तो मैं ये आप लोग के बीच डालना ही नहीं चाहती थी। मैं दिल की बात बता रही हूँ, मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था कि हम वीडियो नहीं बनाती ना। मेरा मतलब मैं इतना परेशान हो गई इनका वीडियो देख के। मैं सोची कि मैं इतना रहम कर रही हूँ, मैं इतना सपोर्ट की, पैसा भी पूरा नहीं दी, क्या सोच के बनाई। इस गुस्से में मैं अब वीडियो बना दी, और मैं पब्लिक के सामने नहीं करना चाहती थी कि एक घड़ी हेरा गया या कुछ पैसा हेरा गया तो मैं क्यों किसी के सामने कहूँ। अपनी भी इज्जत होती है, दूसरे का भी इज्जत होता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वंदना दुबे की अच्छाई है, ये मामले को उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात धीरे धीरे जो है फैल गई तो मीडिया में भी आ गई, और इसीलिए पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे। क्योंकि उन्होंने जब अपने चैनल पे वीडियो बना करके इनके खिलाफ़ बोला तो जाहिर सी बात है कि ये भी अपनी सफाई देंगी, और उस दिन की सच्चाई जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी था। तो सच्चाई यही है कि इनके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, और साथ ही इन्हें अब राजा भैया के नाम पर धमकी भी दी जा रही है।